जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे। जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को हाथ से साइन करते हो, वैसे ही जब आपको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना हो यानी कि डिजिटली साइन करना हो, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, वो ऐसा बताता है कि जो भी आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना है, तो वो डिजिटली साइन जो प्रिस्क्राइब मैनर में है वैसे ही होना चाहिए। तो ये प्रिस्क्राइब मैनर क्या है? तो वहां पे बताया गया है कि एक ऑथोरिटी सबसे पहले बताई गई है, सर्टिफाइंग ऑथोरिटी। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी जो है वो कुछ कंपनीज को लाइसेंस देती है कि वो सर्टिफिकेट इश्यू कर पाए। अभी ये जो कंपनियां हैं वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू करती है, जिसे हम शॉर्ट में डीएससी बोलते हैं। ठीक है। ये जो डीएससी है वो आपका कोई भी लीगल कंप्लायंस करने में काम आती है। उतना ही नहीं बल्कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है तो वहां पे काम आती है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं वो कंप्लायंस कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी की वेबसाइट। ठीक है, ये है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की वेबसाइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। और ये जो सारी कंपनी का यहाँ पे आप कोड देख रहे हो, जैसे कि ये सेफक्रिप्ट है, डीआरबीटी है, एनकोड है, ई मुद्रा है, सीडेक है, कैप्रिकॉन है, एनएसडीएल है, वीसाइन है, इंडियन एयरफोर्स है, सीएससी है, आरआईएसएल है, इंडियन आर्मी है, फिर आईडी साइन है, सीडीएसएल है, पेंटा साइन है, एक्स्ट्रा ट्रस्ट है, फिर ये अपना नेवी वालों का है, प्रोडिजी साइन है, साइनेक्स है, जियो है, और ये है कैट साइन। तो ये सब जो कंपनियां हैं, ये सब लाइसेंस ये है, ये जो सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज है, इन सब के पास लाइसेंस है कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो इश्यू कर सकते हैं। और इन लोगों ने जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको दिया गया है वो हर जगह पे मान्य होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है। उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो। ठीक है। अभी जैसे कि 2022 में नया रूट सर्टिफिकेट आया था, तो उसके लाइसेंस किन किन को मिले हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो ये तो एक मिनट, सॉरी, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। वैसे अभी तक ये सभी जितनी भी कंपनी आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो साइड में लिस्ट आ रहा है। सेफ क्रिप्ट है, आईडी आरबीटी है, बराबर। जैसे कि आप इसकी वेबसाइट में जाके देख सकते हो कि ये किसने बनाई है, ये कंपनी क्या है, ये कहाँ की है, वगैरह वगैरह, ये सब आप डिटेल्स देख सकते हो। तो ये जितनी भी यहाँ पे साइड में कंपनी आ रही है, जैसे कि ये 21 कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। इसमें कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है। ये सबके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू करने के राइट्स है। ठीक है। इसमें कुछ अभी अभी नई कंपनियां भी आई है, और कुछ कंपनी बहुत पुरानी है, जैसे कि ई मुद्रा है तो वो बहुत पुरानी कंपनी है। एन एनकोड है, सेफक्रिप्ट है, ये बहुत पुरानी पुरानी कंपनियां हैं। ठीक है। और कुछ कंपनी है वो कुछ पिछले 5-10 साल में आई है। कुछ कंपनी है वो जस्ट 1-2 साल पुरानी है, जैसे कि ये प्रोडिजी साइन है, साइनेक्स है, उसको अभी अभी लाइसेंस मिला है। जैसे कि आप उसमें जाओगे, उसमें दिखेगा, देखो अभी इनको 2022 में ही लाइसेंस मिला है। ठीक है। तो वो कुछ नई नई कंपनियां भी है, कुछ बहुत पुरानी कंपनियां भी है। जैसे कि आप ई मुद्रा में जाओगे तो ई मुद्रा के पास बहुत पुराना लाइसेंस होगा। ठीक है, आप 2008 से उनको देख रहे हो, 2008 से उनके पास लाइसेंस है। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ये जितनी भी कंपनियां हैं वो सब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो इश्यू कर सकती है। अभी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की किस में आता है? तो वो एक ऐसा पेनड्राइव जैसा टोकन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। ठीक है।
ओके। तो ऐसे टोकन के अंदर आता है, ये एम टोकन कंपनी का टोकन है मेरे पास, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा एक विसेन कंपनी का भी आता है। विसेन यानी कि प्रोक्सी कंपनी का टोकन आता है इसमें। देखो, ये प्रोक्सी कंपनी का टोकन है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ब्रांडिंग भी हो सकती है, वी साइन हो सकती है, कैप्रिकॉन हो सकती है। मेरे पास प्रोक्सी में ही दो कंपनी का ब्रांडिंग है, ठीक है। ये देखो, ये वॉच डेटा प्रोक्सी है, जैसे ये प्रोक्सी लिखा हुआ है, इस साइड वॉच डेटा लिखा हुआ दिख रहेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, एक मिनट, ठीक है। वॉच डेटा लिखा हुआ है। फिर इसमें कैप्रिकॉन का भी आता है, ठीक है। तो ये कैप्रिकॉन है, वो आपने अगर देखा होगा, वहां पे आपने ध्यान दिया हो तो एक सर्टिफाइंग ऑथोरिटी थी, ठीक है। तो उन्होंने ये दिया है, तो उन्होंने अपना ब्रांडिंग वाला प्रोक्सी का टोकन है वो निकाला था। तो ऐसे ब्रांडेड भी हो सकता है, लेकिन ये जो ग्रे कलर के टोकन में आते हैं वो सब प्रोक्सी टोकन रहते हैं। फिर एक होता है, वो होता है ई पास। तो ई पास के टोकन होते हैं कुछ, जैसे कि ये एक ई पास टोकन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ई पास या तो हाइप, ठीक है। अभी नया नाम हाइप हो गया, पहले ई पास 2003 आता था, ठीक है। तो ऐसा वाला टोकन होता है, इसके अंदर आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करके दिया जाता है, और फिर आप उसे यूज कर सकते हो। अभी ये सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे काम आता है, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आप किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना चाहते हो, तो आपको जो सर्टिफिकेट लेना होगा वो होता है ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, फॉर एग्जांपल श्री माधवराय प्राइवेट एसोसिएट्स लिमिटेड। तो उस कंपनी का अगर मैं एज अ डायरेक्टर निकाल रहा हूँ, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन डीएससी लेना होगा। और अगर मैं मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी यानी कि भायानी आकाश के नाम से कुछ साइन करना चाहता हूँ, तो मुझे एक नॉर्मल वाला साइनिंग डीएससी लेना होगा, ठीक है। उनके अलावा आपका डीएससी का क्या यूसेज है, उनके हिसाब से भी अलग अलग डीएससी के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए के साइट जो है, जहाँ पे आप कंपनी का आरओसी का फाइलिंग करते हो, फिर टीडीएस का कंप्लायंस करते हो, तो ये सब वेबसाइट के लिए अगर चाहिए तो आप वहां पे नॉर्मल साइनिंग वाला डीएससी लगता है। और अगर आपको टेंडर के लिए एप्लीकेशन करना है, जैसे कि जेम पोर्टल में या तो किसी और पोर्टल से, आपका स्टेट का जो भी पोर्टल है वहां से अगर आपको एप्लीकेशन करनी है, तो उसके लिए कंपलसरी ऑर्गेनाइजेशन डीएससी वो भी एनक्रिप्शन वाला लगता है, ठीक है। उनके अलावा आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज है, तो वो डीजीएफटी वाला अलग सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। तो मेजर टाइप थे वो दो थे, साइनिंग इंडिविजुअल साइनिंग वाला था, और ऑर्गेनाइजेशन साइनिंग वाला था। और इसमें वापस से अलग अलग आपके यूसेज के हिसाब से टाइप्स डीएससी के होते हैं, ठीक है। और ये सब जो आपको अभी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज दिखाई, बराबर, यहाँ पे जो लिस्ट था ये सारा का सारा, यहाँ पे इसके सबके ट्रेडमार्क दिख रहे हैं। तो ये सब कंपनियां हैं, वो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो इश्यू करके प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। उनके अंडर में फिर उनके एजेंट होते हैं, वो आपको एक्चुअली बना के देते हैं। इनके पास आप डायरेक्टली परचेस करने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो इनके जो एजेंट है उनके पास से आपको डीएससी लेना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आपको डीएससी बाई करना है तो आप क्या करोगे, आप या तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक मिनट। हाँ, ये जो आपको अभी स्क्रीन पे नीचे नंबर दिख रहा है, 9157199960, इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और हमें बोल सकते हो कि हम आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन कर दें, ठीक है। उनके लिए आपको आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना होता है, जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, फिर आपका एड्रेस प्रूफ है। ऑर्गेनाइजेशन डीएससी रहता है, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट है, या तो फिर बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है पिछले 3 साल का बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए, या तो फिर गुमास्ता है, या तो कोई और सर्टिफिकेट है जैसा कि उद्यम आधार हो गया,
तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं। फिर उनका जो भी ऑथोराइज पर्सन है, उनका प्रूफ देना होता है कि जैसे कि डायरेक्टर है, उनको अथॉरिटी मिली है, उनको अथॉरिटी मिली, उसका प्रूफ क्या है? तो कोई बोर्ड रिजोल्यूशन में रिजोल्व किया गया होगा तो उसका बोर्ड रिजोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म है तो बाकी लोगों का कंसेंट, जितने भी पार्टनर है वो सब एक पर्सन को कंसेंट देंगे कि हाँ वो साइन करेगा, वो डिजिटली साइन करेगा, तो वो हम सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, हम लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो एक ऐसा ऑथोरिटी लेटर आपको अपलोड करना होता है। उनके अलावा अगर आप देखो तो जो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, वो बहुत सारी जगह पे काम आता है। जैसे कि अगर आप जीएसटी में काम करते हो तो अभी जो भी इनवॉइस देते हैं उनको साइन करके देना हो होता है। तो आप मल्टीपल इनवॉइसेस को साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हो, जो आपको बहुत आसान दिखता है। और उससे साइन कर किया हुआ डॉक्यूमेंट्स जो है वो हर जगह पे वैलिड माना जाता है। ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? और क्या आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया? अगर आ गया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और डीएससी अगर आप बाई करना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।